रिलीज एक मास कितना है 5 kg और एक मास कितना है 2 kg, ठीक है। टच द सरफेस एट इट्स इनिशियल हाइट फ्रॉम द सरफेस इज 4 मीटर, ठीक है। शो दैट द गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब देख दोनों एक्सेप्ट करेंगे, यस और नो? यस सर। तो अगर हम ये पढ़ के देखें तो मेरे पास पुली में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? इट इज m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। तो एक्सेलरेशन कितनी आई? 5 माइनस 2 5 प्लस 2 इंटू 10 30/7 मीटर्स पर सेकंड स्केयर एक्सेल। चेक करो, यस और नो? अब डिस्टेंस कितना है 4 मीटर। बी स्क्वायर मैंने यूज कर इस 2s, बी स्क्वायर मैंने 0, एक्सेलरेशन 30/7 इंटू 4, तो बी स्क्वायर कितना है 60 इंटू 4 240/7। मैंने बी स्क्वायर डाल दिया, चेक कर, बी नहीं सॉल्व करूंगा, बी स्क्वायर डाल दिया 240/7। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, यस सर। ओके, बोर्ड क्लीन कर दो। यस सर। अखिल, तृप्ति, तुषार, यस मैंने 20 का निकाल ली। अब दोनों मास से चल रहे हैं तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है देख दोनों की, रुके हुए थे ना पहले। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई 1/2 इंटू 4, सॉरी 1/2 इंटू 5 इंटू v स्क्वायर 240/7 120 120 इंटू 5 600/7 जूल्स प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2 into 2 into v square 247, it is 240/7 joules. तो टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी it is 600/7 plus 240/7, it is 840/7, it is 120 joules. आया ना? दोनों की एनर्जी 120 होगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों की 0 थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों की आ गई नहीं आ गई? अब देख, पहले 5 kg वाला ऊपर है और 2 kg वाला नीचे है। जब ये चलेंगे तो 5 वाला नीचे जाएगा, 2 वाला ऊपर चला जाएगा। ऐसा तो नीचे। बताओ, ये रब कर दो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट। यस सर। यस सर। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई 120। अब इनिशियल स्टेट क्या है 5 kg वाला मास ऊपर है, किस साइड पे 4 मीटर पे, और 2 वाला यहां पर है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इट इज mgh 5 into 10 into 4 200 joules। और उसके बाद क्या बना, ये यहां आ गया 2 kg वाला और 5 kg वाला बॉटम पे आ गए बेटे। ये हाइट कितनी होगी 4 मीटर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इट इज 2 into g into h is 80 joules। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जूल्स आया ना।
लॉस ऑफ एनर्जी इज 120 जूल्स और गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी? सेम आई थी ना? यस सर, सेम है। Yes, sir. दोनों की सेम है। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी 120, गेन इन काइनेटिक एनर्जी 120। जिसके स्कूल में पेपर होते रहते शेयर करते रहना भाई, ताकि बाकी लोग देख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा। जो फर्स्ट चैप्टर है ना, जैसे ओम तेरा, तो उसमें जैसे जपलीन ने पेपर भेजा, कर जाना, Yes, sir. तो आपस में शेयर करते रहो, एक दूसरे क्वेश्चन इधर मिलते रहेंगे। तो अगला 45 क्या कहता है? अ टॉय रॉकेट ऑफ मास 0.1 kg, इसके अंदर फ्यूल है। फ्यूल का मास कितना दे दिया? 0.02 kg। थोड़ा सा फ्यूल दे दिया, कितना? 0.02 kg, which it burns out in 3 seconds starting from rest। इनिशियल कितनी थी? 0। क्लियर? It gets a speed of 20 meter per second, final velocity 20 meter per second, टाइम 3 सेकंड। चेक करो यार, तो v पता है, u पता है, a निकल सकती है। Yes, sir. तो सबसे पहले हम a निकाल लें, v इक्वल टू u प्लस ए टी, और एक्सेलरेशन इज v माइनस u बाई टी, 20 माइनस 0/3, 20/3 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। चेक करो यार, सुनो, तो फोर्स कितनी आई? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कौन है? 0.1 इंटू एक्सेलरेशन 20/3, 2/3 मीटर। एक्सेलरेशन 2/3 मीटर। चेक करो यहां तक। हमें एनर्जी कंटेंट ऑफ द फ्यूल ढूंढना है। अब हमें पता है कि वर्क डन और एनर्जी एक ही बात होते हैं। Yes, sir. यस सर।
अब हम डिस्टेंस ढूंढे, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए स्क्वायर लगा सकता हूं. Yes, sir. एस इज यूटी प्लस हाफ ए स्क्वायर, u0 1/2 एक्सेलेरेशन 20/3 इंटू 3 का स्क्वायर कटा 10. तो डिस्टेंस 30 मीटर आ गए. तो वर्क डन इस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स कितनी है 2/3 इंटू 30. 20. अरे 20 जूल एनर्जी कौन दे रहा है? बेसिकली फ्यूल दे रहा है. Yes, sir. फ्यूल कितना था 0.02 kg. तो मेरे पास क्या बना 0.02 kg ऑफ फ्यूल गिव्स 20 जूल्स. तो 1.2 kg है. हाँ 0.02 kg था ना फ्यूल. Yes, sir. 0.02 kg है. तो 0.02 kg फ्यूल था, वो 20 जूल वर्क डन कर रहा है. तो 1 kg कितना वर्क डन करता है 20 अपॉन 100 इकट्ठा 10,000 जूल्स. देयरफॉर एनर्जी कंटेंट वही पूछ रहा है ना. एनर्जी कंटेंट इट इज 1000 जूल्स पर केजी. kg. ठीक है जी. एक ना अभी अखिल ने कुछ क्वेश्चन भेजे थे, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, चेक करना, जिससे सॉल्व होते हैं भेज देना. सॉल्यूशन नहीं होते तो मैं कर दूंगा. ठीक है. Sir, अभी करना है. हाँ बाद में कर लेना शाम को क्लास के बाद. कल तक सॉल्यूशन भेज देना, ग्रुप में डाल देना. नहीं होते होंगे तो मेरे को बता देना. ठीक है. जिया जपलीन 50 नमन. Okay, sir. करने Yes, sir. 52 क्वेश्चन करें. A block of mass 2 kilogram is compressed against a spring of spring constant 100. The spring is compressed by distance 3 centimeter. The top of the table with the block rest is inclined 30 degree. The speed of the block at the bottom of the incline. ठीक है ना. अब देख, सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा फ्रिक्शनलेस सरफेस दी है तो क्या करेंगे हाफ एम वी स्क्वायर इट इज हाफ के एक्स स्क्वायर 2 और 2 कटा. मास कितना है 2, वेलोसिटी ढूंढनी है हाफ के कितना दिया 100 एक्स 3 सेंटीमीटर 3/100 का स्क्वायर 2 Sir, half cut नहीं हुआ. थैंक यू 100 इंटू 9/100 100 एक जीरो कटेगी. V square is 9/2 into 100. The velocity comes to be 3/10 root 2 meter per second. Check. So this is the question. चले बेटा जी, सेकंड पार्ट.
अब वो सेकंड पार्ट पूछ रहा है कि कितना ऊपर जाएगा, या था ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी किया था कि कुछ डिस्टेंस चल के रुक जाएगा। इंक्लाइन ने दे दिया, it moves some distance x and then finally stops, तो वर्क डन यानी कि किनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, वर्क डन इज mg sin थीटा into x हाफ mv स्क्वायर, m और m कटे, g कितना है 10 sin 30 हाफ into v 3/10 रूट 2 का स्क्वायर, ये 2 कटा क्या है 10 9/100 into 2 into x, ये x भी नीचे चला गया, x का टू बी 9/2 9/2 into 1000 मीटर। इजी। अगला क्वेश्चन करें 53rd। कभी ऐसा हुआ तुम्हारी लाइफ में कि ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन जब खड़ी होती है तो एक दो डब्बे आके लगते हैं और झटका लगता है, कभी किसी ने चेक किया है, महसूस किया लाइफ में? Yes, sir. ठीक है ना, तो अब ट्रेन के कोने पे शॉकर्स होते हैं, ठीक है ना, ऐसे जो लगे होते हैं ना शॉकर्स, तो बेसिकली एक शॉकर्स होते हैं, दबते हैं ताकि शॉक ना लगे, ज्यादा दूर तक ना जाए। अरे क्वेश्चन ये कह रहा है, कहता जब ये शॉकर्स हैं, ठीक है ना, तो जब चल रहे हैं तो ये शॉक अब्सॉर्ब कर रहे हैं। सिमिलरली ये क्या कहता है, दो मासेस दे दिए, एक 2 kg एक 5 kg, ठीक है, दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन along a frictionless surface with a speed 10 and 3। तो पीछे वाले की स्पीड कितनी है 10 और अगले वाले की स्पीड कितनी है 3, पीछे वाले का मास कितना है 2, अगले वाले का मास कितना है 5। M2 being ahead of M1, an ideal spring with a spring constant 1120 is attached. Find the maximum compression when the blocks collide. जुड़ गए। सबसे पहले क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम लगाएंगे, कि बिना उसके गाड़ी नहीं चलेगी हमारी। पीछे वाला मास कितना दिया है 2 kg, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, स्प्रिंग 5 kg, वेलोसिटी 3 meter per second. बाद में दोनों इकट्ठे हो गए, दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी v। तो सबसे पहले क्या लगाए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2 m1v प्लस m2v 2 into 10 5 into 3 2 plus 5 into v 20 plus 15 35 is 7v, v comes to be 5 meter per second, yes or no? कॉमन लॉस आ गई 5।
कोई डाउट यहां तक? डन बेटा? Yes, sir. अब देख, कोलिजन से पहले दोनों मासेस चल रहे हैं, यस और नो? Yes, sir. और Yes, sir. कोलिजन के बाद भी दोनों मासेस चल रहे हैं, यस और नो? Yes, sir. अब तक क्या है, कुछ एनर्जी का फर्क पड़ा? चेक करते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इट इज हाफ इंटू 2 इंटू 10 का स्क्वायर, हाफ इंटू 5 इंटू 3 का स्क्वायर, यस और नो? इट इज 100 प्लस 945 45 by 2, it is 122.5 joules. चेक करो, यस और नो? Yes, sir. फिर अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। इट इज हाफ, अब दोनों मासेस इकट्ठे हो गए, 2 + 5, इनकी वेलोसिटी कितनी है? 5 का स्क्वायर, इट इज 7 by 2 into 25, 175 by 2, it comes to be 80, 8, 15, 87.5 joules, yes or no जी? इनिशियल कितनी थी बिफोर कोलिजन? 122.5 joules बिफोर कोलिजन। फाइनल आफ्टर कोलिजन। अब ये जो लॉस हुआ एनर्जी का वो कहां गया? वो स्प्रिंग के अंदर चला गया? Yes. Yes, the spring can decline. Loss of energy gets stored in energy of spring 122.5 minus 87.5 कितना है? 35 is equal to half kx square। चेक कर, क्या x के लिए सॉल्व हो जाएगा? कोई डाउट यहां तक? बोलो बेटा जी। No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 blocks A and B, 54 क्वेश्चन। आपका ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? पहले हमने क्या लगाया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम लगाया,
फिर हमने क्या निकाला, इनिशियल किनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, फिर क्या निकाला, फाइनल किनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। फिर लॉस निकाला, और फिर क्या कहा कि जो लॉस हुआ वो कहां गया, वो एनर्जी में, स्प्रिंग की एनर्जी में आ गया, ठीक है बेटे। Yes, sir. 54 देखो जी, टू ब्लॉक्स ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग, एक थोड़ा धागा लगा दिया और नीचे स्प्रिंग लटका दिया। द स्प्रिंग passes frictionless pulley as shown. Block B slides over a horizontal top surface of a stationary block C, and block A slides along the vertical side of the block C, both with the same uniform speed. Uniform speed का मतलब acceleration क्या हुई, Zero. जीरो। Zero. तो acceleration जीरो, तो फोर्स Zero. बड़ी फोर्स मैंने छोटी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन का कंसेप्ट लगेगा, यस और नो? आंटी जी, Yes, sir. नो मैडम, एक्सेलरेशन जीरो है मेरे बच्चे, तो हम क्या लिखते हैं, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन जीरो होगी तो बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स का कंसेप्ट खत्म हो गया ना बेटे, समझे? Yes, sir. The coefficient of friction between the surfaces of the block is 0.2. Force constant spring is 1960. If the mass of block A is 2 kg, calculate the mass of block B and energy stored in the spring. तुम्हें एक तो B ब्लॉक का मास ढूंढना है, ठीक है, और चल कोई नहीं रहा, करोगे ट्राई? ए ब्लॉक का मास 2 kg दे दिया, कोई भी सिस्टम चल नहीं रहा है, तो फिर इक्विलिब्रियम हो जाएगा ना। हाई इक्विलिब्रियम हो जाएगा बेटा। हम सारी फोर्सेस को बराबर डाल देंगे, ये मास m ले लो, यहां पे कौन रोका है उसको, फ्रिक्शन, ये टेंशन, ये स्प्रिंग, और ये 2 kg, 20 न्यूटन नीचे आ गई, ठीक है। ये टेंशन, ये टेंशन, तो टेंशन इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला म्यू इंटू आर एन, म्यू इंटू एम जी। तो टेंशन कितनी है, 20 म्यू 0.2, जी एम पता नहीं, जी 10 बाय 10, ये 10 और 10 का 2, तो एम कितना आ गया, 10 kg आ गया, नहीं आ गया? ठीक है, फर्स्ट पार्ट डन। इधर देख, अब इसमें तो स्प्रिंग ये पे, आप कौन सा क्वेश्चन करा रहे हो? हाँ ये आप कौन सा क्वेश्चन करा रहे हो? 54 बेटे, ओके सर। मैंने सी ब्लॉक नहीं दिखाया बस यहाँ पे। एफ का फॉर्मूला क्या था, के एक्स था, यानी कि टेंशन इक्वल टू के एक्स, टेंशन कितनी है 20, के देख 1960 इंटू एक्स। अब देख, अब 1960 9.8 का टेबल आता है, तो इसका मतलब है टेंशन को अगर चाहूं तो यहाँ पे ऐसे लिख सकता 2 इंटू जी 19.6, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। कितना देगा 19.6 बाय 1960 इंटू 1/10, इकट्ठा 10, तो डिस्टेंस कितना आ गया 1/100 मीटर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, एनर्जी स्टोर्ड हाफ के एक्स के हाफ, के कितना है
1960 x square 1/100 into 100 एक जीरो कटी 196/2 88 divided by 0.088. 198. Thank you. करें नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, sir. अगला करो. याद कर मैंने एक चीज बताई थी तुम्हें यहाँ पे कि जब भी ऐसे याद है क्वेश्चन इस तरीके से कराया था कि एक नाइफ अगर घुसती है तो रेफरेंस लेवल किसको लेके चलते हैं. बताओ. रेफरेंस लेवल किसको लेके चलते हैं. उस ग्राउंड को लेके चलते हैं ना जो अंदर पेनिट्रेट कर जाता है. तो इसमें भी सेम क्वेश्चन है बेटे. एक पैन दे दिया. द massless pan is attached to upper end when a body of mass 0.1 kg dropped from the pan from a height this. It compresses with this. Find the height from where drop so as to compress the spring by 0.024. दो इक्वेशन. तो पहले इक्वेशन में हमें k नहीं गिवन है. लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लिखो. लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू elastic energy stored in a spring. Loss of potential energy is equal to stored in elastic potential energy of the spring. ये मास m, ये एक पैन है,
नीचे स्प्रिंग है, लेट द स्प्रिंग कंप्रेसेस विद सम डिस्टेंस x,